हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल। इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं लाइन बाय लाइन दे चुकी हूँ। मेरे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बता देती हूँ कि कैसे करना है। रीड एंड फाइंड, पुट अ टिक और अ क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट। इसमें से आपको देखना है कि आपकी जो कहानी है पहले आपको उसे समझना होगा, तभी आप ये अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो कहा गया है वो सही कहा गया है या गलत कहा गया है। तो चलिए करते हैं इसको। नगमा कुड सी क्वाइट वेल आफ्टर हर ऑपरेशन, ये करेक्ट है। अभिजीत गेन कॉन्शियसनेस ऑन रीचिंग द हॉस्पिटल, रॉन्ग है ये। नैन्सी ब्रोक हर हिप व्हेन शी स्लिप ऑन द वेट पेमेंट, correct. Hamid was found sleeping under a park bench in frosty weather, correct. The doctor said Dravid had headache because of high temperature, wrong. Dolly was sad when the doctor said she could eat nothing but ice cream, wrong. चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, पहला राइट है, ठीक है, दूसरा रॉन्ग है, फिर तीसरा थर्ड वाला आपका राइट है, फोर्थ राइट है, फिफ्थ रॉन्ग है और सिक्स भी रॉन्ग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन। हु हैड अ कोलिजन, किसका कोलिजन हुआ था? अभिजीत। नंबर 2, हु वॉज डेफिनेटली सीन बाय सेवरल डॉक्टर्स, किसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, किसको देखा था बहुत सारे डॉक्टर्स ने? तो वो था हामिद। हु इज़ द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द पेशेंट, सबसे ज़्यादा सारे पेशेंट्स की हमने कहानी सुनी, सबसे ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट या सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ था? अभिजीत। हु गेन ऑलमोस्ट नथिंग बाई बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल, किसको हॉस्पिटल में एडमिट होने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, मतलब हॉस्पिटल वाला फ़ायदा नहीं हुआ था? हामिद एंड ड्रेविड। नेक्स्ट नंबर 5, हु हैड डन समथिंग वेरी सेंसिबल द डे ही शी वेंट टू हॉस्पिटल, किसने सबसे ज़्यादा समझदारी का काम किया था हॉस्पिटल में जाने के बाद, जाने से पहले ही किया था किसने समझदारी का काम? तो वो था अभिजीत। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच ऑफ द पीपल, यानी कि किसके साथ ऐसा रहा था? एडमिटेड बीइंग आफ्रेड, डरते हुए भी कौन एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में? तो वो थी नगमा। नंबर 2, डेफिनेटली डिडंट हैव एनी सर्जरी, उसकी कोई भी सर्जरी नहीं हुई थी, यानी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो कौन था? ड्रेविड। नंबर 3, लाइक्ड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी। अच्छा, नंबर 2 में आप ड्रेविड के साथ हामिद भी लिख सकते हैं क्योंकि हामिद का भी ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन जो ऑपरेशन की कहानी ख़ास करके बताई है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके लिए थैंकफुल हो रहा था, तो वो ड्रेविड था, इसलिए ड्रेविड ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। नंबर 3, लाइक पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी, सर्जरी होने से पहले जो भी तैयारियाँ हुई उसका एक हिस्सा बहुत पसंद आया था। किसको पसंद आया था? डॉली को, ठीक है, क्योंकि डॉली को आइसक्रीम मिली थी ना सर्जरी से पहले। नेक्स्ट नंबर 4, हैड बीन आउटडोर जस्ट बिफोर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले वो बाहर था। कौन बाहर था? हामिद। हामिद को कहाँ पाया गया था? हामिद जो है वो एक बेंच पे लेटा हुआ था पार्क की, ठीक है, तो वो बाहर पाया गया था। नंबर 5, गॉट हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर विच डिडंट इन्वॉल्व मेडिकल वर्क, वो कौन सा पेशेंट था इनमें से जिसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया, यानी कोई डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं दिया, लेकिन उसको दूसरी तरह से मदद मिली डॉक्टर के ज़रिए, तो वो कौन था? वो हामिद था, ठीक है, क्योंकि हामिद को एक सोशल वर्कर मिल गया था डॉक्टर के ज़रिए और उससे उसकी लाइफ सही हो गई थी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड पावर। फिल इन ईच ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब इसमें हमें देखना है जो बिल्कुल सही वर्ड है, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल सही वर्ड है, वो हमें इसमें फिल करना है। अरुण्स अंकल वॉज हर्ट इन अ रोड एक्सीडेंट, आई एम श्योर माई फ्रेंड्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रॉब्लम। ये सब एक जैसे ही मीनिंग के वर्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट वर्ड होगा वो हमें फिल करना है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर माई ब्रोकन लेग टू हील,
Narayan has no experience of life beyond his village. Mr. Sharma is in charge of the accounts department. Number 6. The leader's speech had a great effect on the people. Now next exercise. It is on page number 26. Fill in each blank using the most appropriate word from the list. देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक लिस्ट दी हुई है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. आउटकम, ऑपरेशन, बैंडेज, ऑप्टिमिस्टिक, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, अनबियरेबल, एनेस्थेटिक, अनकॉन्शियस, कॉन्शियसनेस. ये वर्ड्स आपको फिल करना है यहाँ ब्लैंक्स में. तो चलिए इनको फिल कर लेते हैं. कुणाल अराइव एट द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस. At first, he didn't feel anything because he was unconscious. But when he regained consciousness, the pain was unbearable. The doctor decided he would have to have an operation straight away and gave him an anesthetic. When Kunal woke up after the surgery, he felt terrible. His head and eyes were bandaged. However, the doctors are delighted with the outcome of the operation, and even Kunal is optimistic that he will be discharged from hospital soon. Now exercise grammar in use. We use the present perfect for something that began in the past and still continue. हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे पास्ट में यानी बीते हुए वक्त में हो चुकी है और अभी भी वो चल रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल. और प्रेजेंट सिंपल का हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें अक्सर हुआ करती हैं हमारे आसपास या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. तो यहाँ देखिए एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. टॉम एंड लूसी आर मैरिड. तो वो दोनों मैरिड हैं, ये एक जनरल फैक्ट है, तो ये सही है. दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स. वो 20 साल से शादीशुदा हैं, तो ये बात सही है ये सेंटेंस. दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स, तो ये कहना गलत होगा. तो हमें अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, ये करेक्ट होगा. दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, ग्रामेटिकली. तो इसी तरह से हमें ये आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. आर द अंडरलाइन वर्ब्स राइट और रॉन्ग. तो यहाँ आपको बताना है कि जो नीचे हमने वर्ब्स का यूज़ किया है वो सही है या गलत है. री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली वेयर नेसेसरी. तो जहाँ पर करेक्ट है वहाँ पर आप चाहें तो उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, और जहाँ पर करेक्ट नहीं है तो आप उसको करेक्ट करके लिखेंगे. ठीक है. नंबर 1, बॉब इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हिम वेरी वेल. तो ये जो आपका सेंटेंस है ये सही है. दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट. नंबर 2, बॉब इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पर अब ये गलत हुआ है. ठीक है, तो अब हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइम आ गया. देखिए पहले वाले में भी ऐसे ही था, आई नो हिम वेरी वेल, तो ये ठीक था. लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे आई नो हिम फॉर अ, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया इसलिए यहाँ पर नो हिम लिखना गलत होगा. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा. नंबर 3, सू एंड एलन आर मैरिड सिंस जुलाई. इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे. सू एंड एलन हैव बीन मैरिड सिंस जुलाई. नंबर 4, द वेदर इज़ ऑफुल, इट्स रेनिंग अगेन. द वेदर इज़ ऑफुल, इट्स रेनिंग अगेन. ये करेक्ट था तो इसको हमने ऐसे ही उतार दिया है. आप चाहें तो खाली ये भी लिख सकते हैं, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट. नंबर 5, the weather is awful, it's raining all day. The weather is awful, it has been raining all day. I like your house, how long are you living there? I like your house, how long have you been living there? Swami is working in a shop for the last few months. Swami has been working in a shop for the last few
months. I don't know Tom well. We have met only a few times. I don't know Tom well. We have met only a few times. तो ये वाला करेक्ट है, तो हमने इसको एज इट इज़ उतार दिया है. नंबर 9, I gave up drinking coffee. I don't drink it for a year. I gave up drinking coffee. I haven't drunk it for a year. Number 10, that's a very old bike. How long do you use it? That's a very old bike. How long have you been using it? Next exercise, frame questions to go with the given statements. Begin with how long. तो यहाँ पर हमें जो sentences दिए हुए हैं उसमें हमें how long लगाना है और उसको हमें क्वेश्चन में बनाना है स्टेटमेंट को. तो देखिए पहला वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ रेनिंग. अब हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपना स्टेटमेंट देखना है वो कौन सी टेंस में है. तो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको उसे प्रेजेंट टेंस में बनाना होगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट टेंस में बनाना होगा. तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 2, आई नो सुमित. हाउ लॉन्ग डू यू नो सुमित. Number 3, I am a teacher. How long have you been a teacher? Number 4, Varun is on holiday. How long has Varun been on holiday? Number 5, Raj and Anu are in Delhi. How long have Raj and Anu been in Delhi? Number 6, Rajni is learning English. How long has Rajni been learning English? Number 7, my brother lives in Canada. How long has your brother been living in Canada? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं. इसमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक द सेंटेंसेस. नीचे देखिए यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको देखते हुए आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. योर सेंटेंस मस्ट एंड विद वन ऑफ दीज. और यहाँ पर ये हमें कुछ दिए हुए हैं, इनको लेकर हमें सेंटेंस बनाना है जो लास्ट में हमारे सेंटेंस के ये आएगा. जैसे कि ऑल डे है, ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में आएगा. ऑल हर लाइफ, सिंस Sunday, for 10 years, for 10 minutes, since he was 20. तो अब यहाँ पिक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिक्चर्स हैं. तो जिसके लास्ट में जो आना चाहिए वो मैंने ऊपर मार्क कर दिया. जैसे ऑल डे जो है वो 4th वाली पिक्चर के साथ आएगा, ठीक है. तो और इसको हमें करेक्ट करके लिखना है. नंबर 1 देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है बुक में. नंबर 1, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. तो अब नंबर 1 पिक्चर में दिया हुआ है वी आर मैरिड, ठीक है. तो यहाँ पर दे, तो हमें इसे कैसे बनाना है, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. तो ऊपर देखिए नंबर 1 है फॉर 10 years, ठीक है. यहाँ से हमने ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला हमने उठाया है. अब इसी तरह से हम और सेंटेंसेस भी बना लेते हैं. नंबर 2, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली ऑल हर लाइफ. यहाँ पिक्चर देखिएगा, आप पिक्चर को देखते हुए बनाइएगा. नंबर 3, दे वर ऑन हॉलीडे सिंस संडे. नंबर 4, द सन हैज़ बीन शाइनिंग ऑल डे. नंबर 5, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 10 minutes. नंबर 6, ही हैड अ बियर सिंस ही वॉज 20. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं. टिक द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट. अब यहाँ 2 सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं और ग्रामेटिकली हमें देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं. तो इनमें से जो करेक्ट होगा हम उस पर टिक लगाएंगे. रिशु इज़ इन कैनेडा सिंस 2008. ये वाला करेक्ट नहीं है. नंबर 2, रिशु हैज़ बीन इन कैनेडा सिंस 2008. ये वाला हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट नंबर 2, नीतू इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हर वेल. ये बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली. नीतू इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई हैव नोन हर वेल. ये वाला करेक्ट नहीं है. नंबर 3, नीतू इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये वाला ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है, नीतू इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये करेक्ट है. नंबर 4,
दे आर मैरिड फॉर 10 years एंड लिव अ हैप्पी लाइफ, ये वाला करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years एंड आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो हमने ये पूरा चैप्टर के एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आगे भी मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। उसके लिए आप मेरे वीडियोस पर बने रहें और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक कर लें और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं सॉल्यूशंस लेकर आऊँ तो वो आप जल्दी से उनको देख। ओके, गुड बाय।